वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि JKSSB क्लास 4 का रिलेटेड जो केस जो है केट के सामने था और केट का फाइनल डिसीजन आ चुका है। लेकिन आज सुबह TSL जो द स्ट्रेट लाइन फेसबुक पेज में जो एक मीडिया पेज काम कर रहा है, उन लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया कि क्लास 4 एलिजिबिलिटी इशू एस्पिरेंट इज लाइकली टू अप्रोच हाई कोर्ट, कि क्लास 4 एलिजिबिलिटी का इशू अभी भी चलेगा और एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब ये महाशय लीड कर रहे हैं इनको हाई कोर्ट जाने के लिए या बता रहा है, ये मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। अब मैंने इसका फेस इसलिए कवर किया है ताकि इसको कोई आपत्ति ना हो कि मेरी बिना परमिशन के मेरा फेस क्यों यूज़ किया है। हाँ, थंबनेल तो हम फॉर गाइडेंस फॉर एजुकेशन पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे अब इतना समझ में नहीं आया, ये साहब मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है फेसबुक में, बहुत जेन्युइन पर्सन है ये, लेकिन आज की जो वीडियो अपलोड करके चला गया, मुझे ये क्लियरली समझ में नहीं आया कि क्लास 4 एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट जा सकते हैं। या तो उसको बोला होगा किसी ने हम जाने वाले, लेकिन उसे वो नहीं बताया कि कौन कौन जाने वाला है। किस एडवोकेट ने कहा होगा कि हमारे पास कुछ एस्पिरेंट्स ने अप्रोच किया है कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दर्ज करो। लेकिन इतना या तो मुझे ये समझ आ सकता है किसी किसी को कि ये साहब लीड कर रहा है कि आप हाई कोर्ट जाओ, अभी भी वहाँ पे है मौका कि आप जो केट का डिसीजन है उसमें लूप होल्स फाइंड कर सकते हो। अब दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है, दोनों साइड से केट ने सुन लिया। अब जितना आर्ग्यूमेंट करना था कर लिया, और केट का विजडम में जो भी था उन लोगों ने अपना सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन थे उससे रिलेटेड वो सब वहाँ पे मेंशन है। अब हाई कोर्ट में जाके क्या आर्ग्यूमेंट करना है मुझे समझ में नहीं आया। अगर इनके पास कोई स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट होगा तो वो बता देंगे, लेकिन आज की वीडियो हम इतना बता देंगे कि क्या वाकई में कोई वहाँ पे लूप होल हो सकता है कि वहाँ पे हाई कोर्ट पकड़ लेगा गवर्नमेंट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम। केट ने अपने डिसीजन में ये लिखा, बिफोर डीलिंग विद द सबमिशन ऑफ एडवांस्ड द लंडन council is for the parties, it would be the apt note the settled law, it is not in the province of this tribunal in exercise of its jurisdiction to go into and prescribe the essential qualification for selection appointment on a post. In the case of University of Mysore in another versus C.D. Govinda Rao, this it has been observed by Honorable Supreme Court that normally it is wise and safe for courts to leave the decision for academic matters and experts. तो यहाँ पे एक डिसीजन का हवाला देते हुए, जजमेंट का हवाला देते हुए यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था वही बता रहे हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का केस का बता रहे हैं। हु आर more familiar with the problems they face that the courts generally can be। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसीजन जो सकते हैं वो एकेडमिक मैटर्स में वही एक्सपर्ट ही ले सकते हैं अच्छा सा, क्योंकि उनको डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, उनके साथ क्या बीती होगी उनको कोर्ट को पता नहीं होता है। तो वो जैसा रिक्रूटमेंट में रूल्स बनाते हैं तो उन्हीं तक ही ये लिमिटेड होना चाहिए, इस पे जुडिशल इंटरवीन करना ठीक नहीं रहता है। आगे देखते क्या बोलता है। फिर बोलता है यहाँ पे, इट इज़ equally well settled principle of law that it is the policy of the government or the employer to create a post or prescribe the qualification for the post. The court or any tribunal is devoid of any power to give any such direction। तो यहाँ पे आगे कहता है कि ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का मसला होता है, और कोर्ट या कोई भी ट्राइब्यूनल इससे महरूम है, खाली है कि वो किसी को एजेंसी या रिक्रूटमेंट बॉडी जो होती है गवर्नमेंट की उसको डायरेक्ट करे कि आप इस तरीके से करो। अब कोर्ट को क्या पता वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। एक स्कूल में एक हेडमास्टर को पता होती है, टीचर को पता है मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स कैसे, प्रॉब्लम कैसी है, यहाँ पे पढ़ाना कैसे है। वहाँ पे पॉलिसी आके या प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड नहीं कर पाएगा ना स्कूल में आके कि आप इस तरीके से पढ़ाओ। वहाँ के लोकल बच्चों की कंडीशन, सोशो इकनॉमिक कंडीशन देख के बाकी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देते हुए फिर किया जाता है। ऐसे यहाँ पे भी कोर्ट का कहना है कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मसला होता है वो उन्हीं को पता होती है और वहीं पे सक्षम होते हैं ये सब डिसाइड करने में। तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन करना या डायरेक्ट करना कि आप इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी रखो, वो एलिजिबिलिटी रखो, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे एक जजमेंट का हवाला देता है। वी में आल्सो रेफर टू जहूर अहमद राथर वर्सेस शेख इम्तियाज़ अहमद 2019 टू SCCC 404 वेयर ऑनेबल एपेक्स कोर्ट लेट डाउन। फिर यहाँ से भी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहता है,
कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इज मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो मैटर होता है किसका, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का। द स्टेट एज एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन एज ए कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इट इज़ नो पार्ट ऑफ द रोल और फंक्शन ऑफ जुडिशल रिव्यू। बोलता है इसमें जुडिशल रिव्यू का कोई काम नहीं है, जुडिशल का इंटरफेरेंस का कोई काम नहीं है। ये स्टेट का काम होता है, ये रिक्रूटमेंट बॉडी का काम होता है कि वो कौन सी एलिजिबिलिटी सेट करती है। इट इज़ नो पार्ट ऑफ द रोल और फंक्शन ऑफ जुडिशल रिव्यू टू एक्सपेंड अपॉन द एम्बिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, कि वो बोलेगी एक्सपेंड करेगी कि आप नहीं इससे आगे के लिमिट में जा सकते हो। मान लो यहाँ पे 10+2 हाइस्ट रखा है, तो कोर्ट का यहाँ पे बोलता है काम नहीं है कि वो आगे एक्सपेंड करे क्वालिफिकेशन, कि आप ग्रेजुएट्स को भी अलाउ करो या पोस्ट ग्रेजुएट्स तक को भी अलाउ करो। तो ये एक हमारा हवाला था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है प्रीवियस जजमेंट्स में, हाई कोर्ट्स का क्या कहना है। वही केट ने इन्हीं जजमेंट्स को देखते हुए अपना जजमेंट सुन दिया। केट ने अपना कुछ नया इनोवेटिव जजमेंट नहीं दिया कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। तो केट ने यही सब पर्सपेक्टिव में लाते हुए फिर अपना जजमेंट सुनाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट में क्या ये जजमेंट क्या करने वाले हैं। अगर हाई कोर्ट में केस चला भी जाता है तो वहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो कंप्लीट हो गए, पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स। अब वहाँ के लिए अगर स्टेट लाइन और उनके एडवोकेट के पास कोई स्पेसिफिक अगर ख़ास तौर से हाई कोर्ट के लिए अलग से आर्ग्यूमेंट रखा है तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो स्टेट लाइन अच्छा काम कर रहा है और ये साहब भी बहुत अच्छे तरीके से एक जेन्युइन पर्सन है, इनको इस तरीके से लीड नहीं करना चाहिए। मतलब जहाँ पे अगर एक ये लीडिंग बोलता है कि एक लीडिंग सिचुएशन में आके बोलता है कि एस्पिरेंट्स लाइकली टू अप्रोच हाई कोर्ट, ना कोई प्रोटेस्ट है अभी ना कुछ और मसला है। कल ही केट ने हमने जजमेंट सुना दिया, तो आज एक प्रवोक करना कि हाई कोर्ट जा सकते हो, ये ठीक नहीं रहता है एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि अगर कोर्ट में चला भी जाता हाई कोर्ट के लिए, डिसीजन तो वही आएगा जो केट ने अपहेल्ड किया है। ये अगर आपको हमारी चीज़ों पे मेरे पे विश्वास नहीं, मेरे प्रीवियस वीडियोस इसके रिलेटेड जाके देखो। मैंने पहले ही कहा था कि आखिर में वहाँ पे केट क्या बता देगा। हालांकि ये ऊपर से सबको गलत नज़र आ रहा है कि पॉलिसी यूथ के खिलाफ है, लेकिन लीगल पॉइंट्स जो होते हैं कोर्ट इस तरीके से काम नहीं, कोर्ट का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कोई अभी रिट पिटिशन इसके लीड करने से रिट पिटिशन उठा के डालेगा, फिर 2 से 4 महीना जाएगा, फिर से वहीं आंसर आना है कोर्ट की तरफ से, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो स्टेट लाइन को थोड़ा सोच समझ के वीडियोस अपलोड करना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे उठा के मतलब लीड नहीं करना चाहिए कि जा सकते हैं। कोर्ट क्यों जाएंगी इसका रीज़न अभी तक स्टेट लाइन के इस माशरे ने नहीं बताया। अगर इसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि केट के जजमेंट में कुछ गलत हुआ है तो बता सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्लियर कट मेरा यही कहना है, मैं कोई जज नहीं हूँ यहाँ पे जजमेंट नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन पहले से आप मेरे वीडियोस देखो इसके रिलेटेड केस के कि यहाँ पे बस 10+2 तक ही लोग एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजमेंट यही है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मसला है, गवर्नमेंट सक्षम है मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन सेट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो ये क्राइटेरिया चेंज हो। हम ग्रेजुएट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ग्रेजुएट्स इन फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम, पुलिस सब इंस्पेक्टर, JKPSC कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इतने सारी वैकेंसी वहाँ पे वो एक्सेल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारी दुआ उनके साथ है। लेकिन ये पोस्ट्स में इंटरफियर करके टाइम ज़्यादा हो जाएगा खामखा, लेकिन जजमेंट वही केट का जो है वही अपहेल्ड रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।